Good morning, students. This is English class, class 6, lesson number 3. Now the king was angry. अब राजा बड़ा नाराज था. He thundered. Thunder means गरजना, जोर से बोलना. वो गरजा, it means जोर से बोला. Why do you always carry that iron chest with you? आप ये लोहे की तिजोरी, chest तिजोरी, विद यू, आप ये अपने साथ हमेशा लोहे की तिजोरी क्यों कैरी करते हो, क्यों लेके चलते हो. वाट डज इट कंटेन, कंटेन मीन्स अपने अंदर रखना. वाट डज इट कंटेन, ये वाट डज इट, ये अपने अंदर क्या कंटेन करती है, अपने अंदर क्या रखती है. इट मीन्स इसके अंदर क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, ब्रिंग इन अंदर लाना. उसने अपने सर्वेंट को वो चेस्ट, वो तिजोरी अंदर लाने के लिए कहा. उस वक्त हाउ ईगरली, कितना ईगरली, कितना उत्सुकता से, कितना चाव से, द पीपल स्टैंडिंग अराउंड हिम, अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. हाउ ईगरली, कितना चाव से, द पीपल स्टैंडिंग अराउंड, अराउंड आसपास खड़े लोग, वेटेड फॉर द शेफर्ड, शेफर्ड का इंतज़ार कर रहे थे. टू बी फाउंड आउट, पता लगाने का. बड़ा कितना चाव से लोग शेफर्ड का पता लगाने का इंतज़ार कर रहे थे. बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनका एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज, उनका सरप्राइज़ कितना ग्रेट था, कितना बड़ा सरप्राइज़ था. इसका मतलब सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा था. और इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा खुद भी बड़ा सरप्राइज था. व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब तिजोरी को खोला गया तो उन लोगों का एस्टोनिशमेंट, उनका सरप्राइज बहुत ज़्यादा था. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा का खुद का एस्टोनिशमेंट भी, उसका भी सरप्राइज बहुत ज़्यादा था. इसका मतलब सब लोग सरप्राइज थे. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, कोई गोल्ड, कोई चांदी या कोई ज्वेल्स, हीरे जवाहरात नहीं थे. बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल, बल्कि एक पुरानी कंबल ही सब कुछ थी. दैट केम आउट, जो बाहर आई. लेकिन उस चेस्ट में से सिर्फ एक पुरानी कंबल निकली. होल्डिंग इट अप, उसको होल्ड करके, सबके सामने हाथ से यूँ पकड़ करके, प्राउडली, गर्व से, शेफर्ड ने कहा, माय डियर मास्टर, दिस इज़ माई ओनली ट्रेज़र, ये मेरा ओनली ट्रेज़र, इकलौता ख़जाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसको मेरे साथ लेके चलता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन आप ऑर्डनरी मीन्स साधारण, सिंपल, लेकिन आप इस ऑर्डनरी ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों कैरी करते हो. श्योरली, और निश्चित तौर पे, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, आप तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो, तो आप इतनी ऑर्डनरी ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों लेके चलते हो हमेशा. किंग ने पूछा उससे ये. टू विच जिसका द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट. शेफर्ड ने बड़े डिग्निटी, बड़े रेस्पेक्ट से जवाब दिया. दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरी सबसे पुरानी दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरे को अभी भी बचाएगी. इफ़, अगर, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरे को बचाएगी. अगर किसी भी टाइम, योर मैजेस्टी, हुजूर, शुड विश, हुजूर चाहें, टू टेक अवे, लेना, माई न्यू क्लॉक्स. क्लॉक मीन्स बड़े जो कुर्ते होते हैं कपड़ों के ऊपर पहनने के लिए जो आते हैं. कभी कभी हिंदी में आपको वर्ड मिलेगा लबादा, ठीक है. या फिर लेडीज़ जो गाउन पहनती है वो भी तरह क्लॉक होता है. लेडीज़ जो सलवार पहनती है वो भी क्लॉक होता है. जिसका मतलब बॉडी को ऊपर से नीचे ढकने का जो गारमेंट होता है उसको क्लॉक बोलते हैं. हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा कितना खुश था. एंड हाउ एम्ब्रेस्ड, कितना शर्मिंदा, द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और वो चिढ़ने वाले गवर्नर्स कितने एम्ब्रेस्ड हुए. टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, बुद्धिमान आदमी का रिप्लाई सुन करके वो चिढ़ने वाले जो गवर्नर्स थे वो भी कितने शर्मिंदा हुए होंगे.
नाउ दे न्यू, अब वो समझ गए, दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड मीन्स रियली द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। इन द लैंड, लैंड मीन्स जमीन, इन द लैंड इज उस इलाके में। वो शेफर्ड इंडीड वास्तव में, हम्बल पोलाइट, वाइज इंटेलिजेंट बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा विनम्र और ज़्यादा बुद्धिमान आदमी था, समझ गए थे वो। द किंग मेड हिम द गवर्नर, राजा ने उसको गवर्नर बनाया, ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, और बड़े डिस्ट्रिक्ट का, दैट वेरी डे मीन्स उसी दिन, और राजा ने उसको उसी दिन एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था। Now there are questions at the end of the paragraph. The shepherd had not been to school because he was very poor. Because he was very poor, there were very few schools in those days. He was not interested in studies. Choose the right answer. आपको राइट आंसर इसमें से चूज़ करना है, आपको इस लेसन स्टडी करना है, उसके बाद यू हैव टू डू दीज 7 क्वेश्चंस, एंड इफ एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, देन आस्क मी। थैंक यू।